गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपका है 10th क्लास CBSE RBSE एग्ज़ाम एंड 12th फॉर नीट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 10th क्लास के CBSE एग्ज़ाम में तो आएगा साइंस में, ठीक है, फिज़िक्स में है ये, और जो 12th है उसके नीट एग्ज़ाम में आएगा वो बायो का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इसका मैंने एक डायग्राम बनाया है। एग्ज़ाम में भी आपको ध्यान रखना है, यदि आपने नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम बना दिया तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा रीड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो मैं 1 बाय 1 है एक एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पर। तो ये देखिए, ये अपने पास में आई बॉल है। तो आई बॉल का जो 1/3 पार्ट होता है वो आउटर द बॉडी होता है जो आपको दिखता है, और वो जो पार्ट है, जो वाइट पार्ट आपको दिखता है वो स्क्लेरा का दिखता है। अब आई का जो वाइट पार्ट है वो आपका स्क्लेरा है, और इस पे 3 लेयर होती हैं। तो देखिए सबसे आउटर लेयर है स्क्लेरा, ये मैंने लिखा हुआ है, ये आउटर लेयर है। फिर इसकी जो मिड लेयर है वो कोरोइड है। जो इंटरनल लेयर है वो इम्पोर्टेंट लेयर होती है रेटिना। ठीक है, अब जो पार्ट अपन को दिख रहा है, ठीक है, आँख का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आई का दिखता है वो अपने 1 बाय 1 देखिए, ये दिखता है कॉर्निया। तो कॉर्निया कौन सा पार्ट है? जो आपका ब्लैक पार्ट दिखता है वो है। ठीक है, जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम लाइट का रिफ्रैक्शन होगा किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू। और कॉर्निया को मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है, ट्रांसपेरेंट है, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउ द लाइट टू इंटर एंड प्रोवाइड द मोस्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके थ्रू लाइट जाएगी। अब इसके बाद में देखिए, ये कॉर्निया वाला पार्ट है, और यहाँ कॉर्निया, और ये जो है ये आई का लेंस है। तो ये लेंस अपने पास में क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और क्रिस्टलाइन लेंस की साइज और शेप दोनों चेंज होती है ड्यू टू द सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स हैं। तो सीलियरी मसल्स जो हैं वो फार और नियर पॉइंट पे एडजस्ट होती हैं रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, जिसको अपन कहेंगे एकोमोडेशन। ठीक है, तो वो होता है सीलियरी मसल्स के थ्रू। तो ये जो लेंस है ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें इस लेंस और ये जो अपना कॉर्निया वाला पार्ट है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, जिस लिक्विड को अपन कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये जो लिक्विड है ये एक्चुअल में क्या करता है? आई का टेंशन मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे आप कभी चेकअप के लिए गए हों तो बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है। तो दैट मीन्स आई का जो प्रेशर है, हाइपर वाली सिचुएशन है तो इंक्रीज हो गया है, और हाइपो वाली सिचुएशन है तो डिक्रीज हो गया है। तो ये प्रेशर को मेंटेन करता है एक्वस ह्यूमर। फिर अपने पास में देखिए ये कलरफुल पार्ट होता है प्यूपिल। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूपिल जो है वो अटैच होता है आइरिस से। तो आइरिस जो है वो एक्चुअल में कलर्ड होती हैं। तो जो आपकी आँख का कलर होता है, जिसको अपन कहते हैं इसकी आँख जो है वो बहुत ब्यूटी है, वो ड्यू टू द आइरिस। ठीक है, किसी का कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है। ठीक है, तो ये आइरिस की वजह से होता है। अब आइरिस का फंक्शन क्या है? देखो ये प्यूपिल से अटैच होता है। तो प्यूपिल अपने पास में बीच वाला पार्ट है। यदि आप किसी दूसरे के आई के अंदर देखेंगे तो आपकी इमेज वहाँ पे दिखेगी। तो वो पार्ट कौन सा है? आपका प्यूपिल वाला पार्ट है। तो जो इमेज फॉर्मेशन के लाइट लिए इंटर करेगी वो कहाँ से करेगी? प्यूपिल के थ्रू करेगी। तो प्यूपिल की साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है ड्यू टू द आइरिस। ठीक है, आइरिस भी है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यदि आप डार्क रीजन में हैं या अंधेरे में हैं तो वहाँ पे आपको लाइट की इंटेंसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो प्यूपिल की साइज इंक्रीज हो जाती है, ये जो आइरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और यदि आप बाहर हैं, आउटसाइड हैं, सनलाइट में हैं, तो वहाँ पे लाइट की एक्सेस अमाउंट आपकी आँख के अंदर या आई के अंदर नहीं इंटर करे तो प्यूपिल क्या हो जाती है? उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। तो आइरिस का काम क्या है?
प्यूपिल की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट के। ठीक है, अब दूसरा अपने पास में देखिए, लेंस की बात हो गई। सीलियरी मसल्स का काम है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू शेप और साइज को क्या करना, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यदि बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल डिस्टेंस जो है या फोकल लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वो फार पॉइंट के लिए है, और यदि फोकल लेंथ कम है तो वो नियर पॉइंट के लिए या नियर बाई ऑब्जेक्ट सीन करने के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन कौन करता है, सीलियरी मसल्स करती हैं। अब इस लेंस और अपने इधर जो इनर पार्ट ऑफ आई वाला है, जो अंदर वाली लेयर है वो रेटिना होती है। तो इसके बीच में भी एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो इस आई की शेप और साइज को कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं विट्रियोस ह्यूमर। ठीक है, और दूसरा आप देखिए स्क्लेरा और कोरोइड, ये आई की शेप और साइज की मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन रेटिना अपने पास में इंटरनल लेयर ऑफ आई है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो रेटिना के अंदर देखिए फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं रॉड एंड कॉन। तो रॉड और कॉन का फंक्शन होता है, रॉड हेल्प करती हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, और ये रॉड जो है ये हेल्प करती हैं डिम लाइट में, और कॉन जो है वो हेल्प करती हैं कलर विजन के लिए। किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो वो ड्यू टू द कॉन। ठीक है, तो यदि कॉन जो हैं वो सेल्स यदि किसी की अच्छे से फंक्शन नहीं करती हैं तो उसको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो ये अपने पास में हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती हैं। तो नर्व का काम क्या होता है, यहाँ जो इमेज बनी है उस इमेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक कौन ले जाएगा, ऑप्टिक नर्व ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ रेटिना पे जो इमेज बनती है वो एक्चुअल में स्मॉल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये ऑप्टिक नर्व उस मैसेज को कहाँ ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्रेन तक, और ब्रेन उस इमेज को एक्चुअल साइज और इरेक्ट करता है। ठीक है, अब अपने पास में एक होता है येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होता है रेटिना का वो पार्ट जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व जहाँ ख़त्म होंगी वो रेटिना का पार्ट जहाँ पे यदि कोई इमेज बन भी रही है तो वहाँ पे वो इमेज आपका नहीं सीन होगा, क्योंकि उस मैसेज को ये कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो इसको इसलिए अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और इसके जस्ट ऊपर होता है, इसे लेंस के जस्ट सामने येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट रेटिना का वो पार्ट है जहाँ पे लाइट का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा, जहाँ फोकस होगी लाइट, वो पार्ट है। तो कॉन का कंसंट्रेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और विजन जो होता है, क्लियर विजन है, वो येलो स्पॉट पे होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज येलो स्पॉट पे बन रही है तो वो क्लियर विजन होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आया आई। अब इसके करेक्शन है और जो इसमें डिजीज हैं वो अपन बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।